वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, ये कहानी अमेरिका की एक जगह लुजियाना की है, जहां पर फ्लड यानी खतरनाक सैलाब आ जाता है। इन हालात में कुछ कैदियों को एक महफूज जगह पर ले जाया जा रहा था, लेकिन ये सैलाब अपने साथ बहुत बड़ा खतरा भी ले आया, जो पूरे शहर के लोगों पर मौत की तरह मंडलाता है। अब वो खतरा क्या था और इंसान अपनी जान इससे कैसे बचाएंगे, यही जानेंगे हम इस कहानी में। तो शुरुआत होती है लुजियाना जगह को दिखाने से। जी हाँ, खबरों पर बताया जा रहा था कि मौसमी हालात ठीक नहीं और यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, तो सभी लोगों को फौरन शहर खाली करने का हुक्म दे दिया जाता है। अब ऐसे में रात के वक्त हम एक कपल को देखते हैं जो खतरनाक तूफान में फंस गया था। हवा बहुत तेज थी, तूफानी बारिश आ रही थी। ये कपल जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आ गया। अंदर आकर आदमी दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हवा का इतना जोर था कि दरवाजा टूटकर अलग हो जाता है। फिर ये दोनों सोचने लगते हैं कि क्या करना है, और इनका ध्यान जैसे ही इधर उधर हुआ, आदमी पर जो दरवाजे के पास खड़ा था, एक बहुत बड़ा एलिगेटर यानी मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है और एक ही सेकंड में इसे उठाकर साथ ले जाता है और पलक झपकते ही इसे खा जाता है। इस आदमी को मारने के बाद मगरमच्छ दोबारा वापस आया, क्योंकि अब वो इस औरत को मारने वाला था। इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब औरत अपने सामने इतने बड़े खतरे को देखकर काफी डर गई थी। इसकी सांसें अटक गईं और वो बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो मगरमच्छ इस पर भी हमला करके इसका भी काम तमाम कर देता है और इसे कच्चा ही खा जाता है। यहाँ पता चला कि बस एक ही मगरमच्छ नहीं, बल्कि इस जैसे और भी कई सारे थे जो सैलाब की वजह से समंदर के यहाँ आ गए थे और पूरे शहर में घूम रहे थे। जैसा कि हम समझ पाए कि यही वो खतरा था। अगले दिन हमें एक जेल बस दिखाई जाती है, जिसके अंदर कैदियों को ले जाया जा रहा था, क्योंकि इन्हें जिस जेल में रखा गया था वहाँ अब सैलाब की वजह से पानी भर गया था, तो इन्हें अब किसी महफूज जगह पर ले जाया जा रहा था। बस में 2 पुलिस ऑफिसर, 5 कैदी थे। अब यहाँ बारिश इतनी तेज हो रही थी कि इनका अपनी मंजिल पर पहुँचना भी नामुमकिन लग रहा था। इसलिए ऑफिसर कहता है कि आज रात गुजारने के लिए हमें कहीं रुकना होगा। हमारे रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आता है, तो हम वहीं रुक जाएंगे। अब इनके पास जो 5 कैदी थे, सभी ने कत्ल किए थे, जिस वजह से इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। वो यहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि इन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो सोच रहे थे कि सैलाब का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब हमें वो पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जो इनके रास्ते में आने वाला था, जहाँ ये रात रुकने वाले थे। यहाँ की शेरिफ यानी सीनियर पुलिस ऑफिसर एक औरत थी, जिसके साथ यहाँ 2 डिप्टी ड्यूटी पर थे। शेरिफ के डैड, इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से इसने अपने डैड की जगह संभाल ली और यहाँ की वो शेरिफ बन गई, और जो अपने काम को बहुत लेकर सीरियस थी और अब इस एरिया में थे जहाँ वो सैलाब आने का खतरा था। पर ये लोग इस बात से अनजान थे कि शेरिफ अपने डिप्टी से बात करने आती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर पानी आ रहा था, तो बेसमेंट में भरने का खतरा था। वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था, हालांकि इसने दूसरे डिप्टी को बेसमेंट का दरवाजा बंद करने के लिए भेजा भी था। खैर, अब यहाँ ये डिप्टी शेरिफ को बताता है कि कुछ ही देर में हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक बस में 5 कैदियों को लाया जा रहा है, जिसकी इजाजत मैंने उन्हें दे दी है। जो सुनकर शेरिफ काफी परेशान होने लगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा पुलिस ऑफिसर नहीं थे, तो 5 कैदियों को संभालना, इन्हें रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अब शेरिफ दूसरे डिप्टी को दोबारा से बेसमेंट में भेजती है कुछ लाने के लिए। इसी के बीच हम देख पाते हैं कि 2 बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छ छत के रास्ते इस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आते हैं। तो अब वो जो डिप्टी नीचे गया था, वो देखता है कि बेसमेंट में पानी भर गया है, जहाँ तभी पानी के नीचे एक मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है और एक ही झटके में खींचकर पानी में ले जाकर उसे खा जाता है, और पानी में बस इसका खून ही खून देखने को मिलता है। ऊपर शेरिफ और डिप्टी इन सब बातों से अनजान थे। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गुंडों का एक ग्रुप था, और वो अपने कैदी साथी को छुड़वाना चाहते थे, जो इसी बस में था जिसे हमने देखा, और वो बस पुलिस स्टेशन जा रही है। इनका हेड भी था, जहां उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जब ये रास्ते में रुककर बस का इंतजार कर रहे थे, तो बस मुड़ती नहीं बल्कि सीधे निकल गई थी, जिससे ये मायूस हो गए, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही बस मुड़ेगी हम इस पर हमला करके अपने साथी को बचा लेंगे। वो सोचते हैं कि इन लोगों ने अपना प्लान बदल लिया तो सभी परेशान हो गए, लेकिन इनका हेड कहता है कि अगर उन्हें अपना प्लान बदल लिया तो हम भी नया प्लान बना लेते हैं, हम इनके पीछे जाएंगे आखिर तक। शाम तक बस पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। शेरिफ और उसका डिप्टी बाहर आए और सभी कैदियों को अंदर ले जाते हैं। यहाँ सभी के सभी रिकॉर्ड चेक किए गए
अब शेरफ क्योंकि एक औरत थी तो 4 कैदी से बदतमीजी करने लगे, लेकिन वो भी शेरफ थी, कोई छोटी बच्ची नहीं। इसे अच्छे से पता था कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो बारी बारी सबसे बात करके इनका मुंह तोड़ जवाब देती रही। अब इन 5 कैदियों में 4 तो बहुत बदतमीज थे, लेकिन एक जो था वो चुपचाप खड़ा था। इसका नाम कोड था। वो यहाँ कोई बात नहीं करता, आराम से खड़ा रहता है, जो चीज शेरफ भी नोटिस कर लेती है। यहाँ शेरफ इनसे कहती है कि मैं तुम सबको साफ साफ बता देती हूँ कि सैलाब की वजह से हालात बहुत खराब हैं, तो आराम से रहना और दुआ करना कि आज रात खैरियत से गुजर जाए। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं भी साफ साफ बता देती हूँ, तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिसके बाद इन सभी को अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता है। अब बाहर गुंडों का ग्रुप इस बस का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया। वो सोचते हैं कि अंदर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम अंदर जाएंगे और गन पॉइंट पर अपने साथी को छुड़वा कर ले आएंगे। अब जब शेरिफ और डिप्टी अपने ऑफिस वापस आए तो बाहर से वो ग्रुप स्टेशन पर गोलियां चलाता है। ये दोनों जल्दी से अलर्ट हो गए, फौरन महफूज जगह पर जाकर जवाब में गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गुंडे और इनका हेड अंदर घुस आए। उन्होंने सामने गन्स की हुई थी। यहाँ हेड पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं। अब शेरिफ और डिप्टी यहाँ एक जगह छुपे हुए थे। वहाँ से शेरिफ जवाब देती है कि हम बस 2 ही लोग हैं, एक मैं और एक मेरा डिप्टी साथी। वो यहाँ सच बोलती है, कोई चालाकी नहीं करती, क्योंकि वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि किसी की जान का नुकसान हो। गुंडों का हेड कहता है कि हम यहाँ अपने साथी को लेने आए हैं। हम वादा करते हैं कि हम किसी को नहीं मारेंगे अगर तुम हमें हमारा काम करने दोगी। तो जिस पर शेरिफ मान जाती है, क्योंकि वो सुकून चाहती है। लेकिन वो 2 पुलिस ऑफिसर जो इन कैदियों को यहाँ लाए थे, जवाब में इनके सेल्स के बाहर निगरानी कर रहे थे। इन्हें भी गोलियां चलाने की आवाज आई, इसलिए इनमें से एक गन लेकर ऊपर आया। चेक करने देखता है कि एक जगह शेरिफ छुपी हुई है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पर हमला हो चुका है। शेरिफ इसे इशारा करती है कि कोई हरकत ना करे, यानी गोली वगैरह ना चलाए। लेकिन वो गन लेकर इन लोगों के सामने आ गया और देखते ही इन सभी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाके गिरा और इसकी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर शेरिफ ने जल्दी से अपनी गन ली और इनकी तरफ शूट करती है। इसके भी एक आदमी को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर में शेरिफ और डिप्टी सरेंडर कर देते हैं, यानी अपने हथियार डालकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। गुंडों का हेड पूछता है कि कैदी कहाँ है। तब शेरिफ इन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ सेल्स थे। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर गन लेकर खड़ा था, जो इनकी तरफ तान देता है। तब शेरिफ इसे कहती है कि गन नीचे करो। गुंडों का हेड भी इसे धमकाता है कि कर लो नीचे गन, क्योंकि अगर तुमने गोली चलाई तो अच्छा नहीं होगा। तब वो शेरिफ की बात मानकर गन नीचे रख देता है और अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। यहाँ गुंडों का हेड बस एक आदमी को छुड़वाने आया था, जो इसका साथी था, और वो कोई और नहीं बल्कि कॉर्ड था, यानी चुपचाप वाला कैदी। इसका सील खोला जा रहा था। तब बाकी कैदी गुंडों को हेड को कहते हैं कि हमें भी यहाँ से बाहर निकलवा लो, अपना साथी बना लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर हेड साफ कह देता है कि नहीं, मैं बस उसे छुड़वाने आया हूँ, क्योंकि ये मेरा साथी है। अब कोड का सील खोलकर उसे बाहर निकाला गया, जहाँ दोनों आपस में मिले। क्योंकि बारिश काफी तेज थी तो फिलहाल वो यहाँ से निकल नहीं सकते थे, इसलिए इंतजार करने का फैसला करते हैं। अब इनका वो साथी जो शेरिफ की गोली से जख्मी हो गया था, नीचे वाले फ्लोर पर बैठा था, जिसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। इसके खून को सूंघकर मगरमच्छ यहाँ आ गया और सीधा आकर इस पर हमला कर देता है। एक ही वार में से पूरा निगल गया और ऐसे इसकी भी मौत हो जाती है। थोड़ी देर हो गई थी। अब गुंडों का हेड कोड को लेकर यहाँ से निकलने वाला था, पर जाते जाते वो शेरिफ को कहता है कि यहाँ लगे सभी कैमरास हमें खराब करना होंगे। जो हमारी शुरू से अब तक रिकॉर्डिंग हुई है, इसे डिलीट करना है, ताकि हर चीज क्लियर हो जाए, हमारे खिलाफ कोई सबूत न रहे। शेरिफ इसे यकीन दिलाती है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, पानी भरने की वजह से कैमरास पहले ही खराब हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हेड को इस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अपने साथी शेरिफ को साथ भेजता है कैमरास को बंद करने के लिए। लड़की साथी जब शेरिफ को लेकर जा रही थी तो यहाँ दोनों की बातें हुई। वो शेरिफ को कहती है कि मैं भी एक ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नीचे जब ये आ रही होती है तो देखती है कि बेसमेंट में भी पानी भर चुका है, जो देखकर हेड की साथी को यकीन आ गया था कि ऐसे तो कैमरास खराब हो गए होंगे। इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, शेरिफ को एक फ्लैश लाइट दिखाई देती है जो पानी में पड़ी थी। वो इसे उठाने के लिए पानी में गई तो पता चला कि ये तो दरअसल इनके डिप्टी साथी का कटा हुआ हाथ है, जिसके हाथ में वो फ्लैश लाइट है। ये देखकर शेरिफ काफी घबरा गई, फौरन हाथ को छोड़ देती है। परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसा हो गया। हेड की साथी भी डर गई थी। वो भी सोच ही रही थी कि तभी मगरमच्छ सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ वहाँ आ जाता है। इसे देखकर दोनों के होश उड़
छोड़ गए। लड़की साथी गन उसकी तरफ करती है, लेकिन डर की वजह से ठीक टाइम पर शूट नहीं कर पाई। मगरमच्छ एकदम आकर इस पर हमला कर देता है और इसे काट कर पानी में ले जाता है। ये देखकर शेरिफ काफी डर जाती है, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जाने लगी, लेकिन इसके आसपास था ही क्या, ऊपर से पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से मगरमच्छ शेरिफ के और करीब आता गया। शेरिफ इसे दरवाजे से धकेल कर बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। अब जब गुंडों का हेड नीचे वाले फ्लोर पर आया अपने जख्मी साथी को देखने के लिए, तो वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि मगरमच्छ ने इसे पहले ही मार दिया था। इसका कटा हुआ सर ही था, बस पानी में तैर रहा था, बाकी जिस्म गायब था। चलते चलते इसे शेरिफ मिली, जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बुरी तरह हाँप रही थी। हेड ने से पूछा कि मेरी वो साथी कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी, जिस पर शेरिफ जवाब देती है कि वो बेचारी नहीं रही। हेड फिर पूछता है कैसे मगरमच्छ ने मार दिया। ये सुनकर शेरिफ को हैरानी हुई। वो पूछते है कि हाँ, लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो, जिस पर हेड से नीचे की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो नीचे पानी, यहाँ मगरमच्छ ऐसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था और अब ये भी ऊपर आ रहा है, जिसे देखकर दोनों जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। ये सेल्स वाले एरिया में आ गए थे, लेकिन तभी पीछे से मगरमच्छ गुंडों के हेड की टांग पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा लेता है। तब कोड ने जल्दी से आकर इसका हाथ पकड़ा ताकि मगरमच्छ से इसे बचा सके। यहाँ जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन कोड हेड को नहीं बचा पाया, क्योंकि एक ही झटके में मगरमच्छ उसे खींचकर नीचे ले जाता है और इसकी मौत से कोड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अब एक कैदी जो इन सब हालात की वजह से काफी घबरा गया था, वो इसे कोड के ना बचने या बचने की कोई परवाह नहीं थी। वो शेरिफ पर गन तान देता है और फैसला करता है कि मैं सब कैदियों को आजाद कर दूंगा, जिसके बाद वो शेरिफ को मार देंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो बटन दबाने लगा, हालांकि कोड भी इसे मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और बटन के दबते ही सारे कैदी आजाद हो गए। दो कैदी शेरिफ को मारने लगे, एक गला पकड़ लेता है तो बाद में दूसरा इसे मुक्कों से मारने लगता है, लेकिन शेरिफ जो बहुत बहादुर थी, एक पर टांग से वार करती है और एक पर अपने मुक्कों से वार करती है और ऐसने इससे दोनों को खुद को बचाए रखा। अब कॉड इन्हें समझाता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना चाहिए। हमसे भी ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ अंदर घुस आई हैं, जो हमारा शिकार करना चाहती हैं। कोड के हाथ में गन थी। वो दो पुलिस ऑफिसर को भी आजाद करवा लेता है, जिन्हें कैदियों ने बंद कर दिया था। यहाँ सब अकल से काम लेते हैं और इसी बारे में बात कर रहे थे कि इन बड़े बड़े मगरमच्छ से कैसे बचना है। एक कैदी बताता है कि आप सबको अंदाजा नहीं कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, मगर मगरमच्छ का खतरा सिर्फ खतरा ही नहीं, बल्कि पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। पानी जब यहाँ पूरा बढ़ जाएगा तो हम सब मारे जाएंगे, एक तो पानी की वजह से, दूसरा मगरमच्छ की वजह से, जिन्हें यहाँ आने से इस दरवाजे ने रोका हुआ है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो यहाँ आ सकते हैं, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद लोग वहाँ कपड़ा बांधकर एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। सबसे आखिर में एक कैदी रह गया था, क्योंकि इसे चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो रो रो कर अपने साथी से मदद मांगता है, क्योंकि यहाँ पानी के लेवल के साथ मगरमच्छ आ चुका था, लेकिन इसका साथी इतना खुदगर्ज था कि इसे कोई मदद नहीं करता और बेचारा पानी में जाके गिरता है। अब मगरमच्छ तो इसी इंतजार में बैठा था, इसीलिए फौरन वहाँ आकर इस पर हमला कर देता है और इसे काट काट कर खा जाता है। इसकी ये दर्दनाक मौत सब अपनी आंखों से देख चुके थे। एक मगरमच्छ मुंह खोलकर ऊपर आया, लेकिन शेरिफ ने इस पर गोली चलाकर इसे वापस भेज दिया। अब जब ये ऊपर आए तो रास्ते बंद थे, तो यहाँ ये इन्हें वेंटिलेशन के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से गुजरकर जैसे तैसे ऊपर आ गए। यहाँ खतरा थोड़ा कम था, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था, इन्हें बस यहाँ इंतजार ही करना था। लेकिन जो कैदी थे वो तो यहाँ से भागने का सोच रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे तो इन्हें वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दो कैदी आपस में मशवरा करते हैं कि यहाँ शेरिफ कोड से बात करती है कि कहने लगी कि तुम मुझे बाकी कैदियों जैसे नहीं लगे, मैं मानती हूँ कि तुमने खून नहीं किया होगा। तब कोड बताता है कि मैं असल में अफगानिस्तान में था, लेकिन अपने सीनियर से झगड़ा करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद मैंने ड्राइवर की नौकरी करना शुरू कर दी। जिस बीच मुझे कुछ लोगों ने ऑफर की कि हम बैंक लूटेंगे, जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमारे लिए गाड़ी चलानी है। मैं इनकी बात मान गया, लेकिन मैंने ये शर्त रखी कि तुम किसी की भी जान नहीं लोगे। वो लोग भी मान गए। उन्होंने मुझसे इस चीज का वादा किया, लेकिन जब हम चोरी करके निकल रहे थे तो एक पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर ने हमें रोक लिया। तब इन लोगों ने मुझे मजबूर किया, धमकी दी, पुलिस पर गोलियां चलाने की। मैंने इन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद हम पकड़े गए। ये सुनकर शेरिफ को यकीन हो गया कि कोड सच में असली मुजरिम नहीं है, बल्कि जुर्म इसे जानबूझकर करवाया गया है और इसे ये मजबूरी में करना पड़ा। दो कैदियों को एक अलग कमरे में बंद रखा हुआ था, जहां अभी भी पुलिस ऑफिसर इन पर नजर रख रहे थे। पर एक कैदी की नजर तो गन पर थी। वो सोच रहा था कि किसी तरह गन उठाऊं और दोनों ऑफिसर्स को शूट करके यहाँ से भाग जाऊं। अब तभी एक कैदी मगरमच्छ का हमला हुआ, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। मगरमच्छ को देखकर शेरिफ और कोड इस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे इन दोनों ऑफिसर्स का ध्यान कैदी पर से हट गया। तब मौका देखकर वो जल्दी से इस जगह पर आकर गन उठा लेता है। सबसे पहले वो शूट करके दोनों ऑफिसर्स को मारता है, लेकिन जब एक कैदी से रोक रहा था तो वो इसे भी लड़ने लगता है। अब जैसे ही मगरमच्छ ने जख्मी किया था, वो मगरमच्छ पूरा ही उसे उठाकर खा जाता है। अब यहाँ भगदड़ की वजह से नीचे छत गिर गई, जिसकी वजह से एक राड कैदी के अंदर घुस गया और वो वहीं उसकी मौत हो जाती है। शेरिफ और कोड ने इस पर बहुत सारी गोलियां चलाई, लेकिन वो इतना बड़ा मगरमच्छ था और इतना खतरनाक था कि एक भी गोली इसका कुछ ना बिगाड़ पाई। अब कोड इस कैदी के पास आया, जिसके अंदर राड घुसा हुआ था। तब कोड इसके जिस्म से राड निकालकर इसे अपने पास रख लेता है। शेरिफ और कोड को बचाने के लिए एक कैदी मगरमच्छ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसके सामने आ गया, लेकिन वो तो इतना बड़ा और चालाक था कि फौरन से इस पर हमला करके इस कैदी को खत्म कर देता है। इसका खात्मा करने के बाद मगरमच्छ बाकी बच्चे दोनों पर भी हमला कर देता है और खींचकर बारी बारी अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ सिर्फ दो ही लोग बचे थे, शेरिफ और कोड। लेकिन अचानक यहाँ गुंडों का हेड भी आ गया। जी हाँ, वो मरा नहीं था, अभी तक जिंदा था, क्योंकि जब मगरमच्छ इसे अपने साथ लेकर गया था तो वो किसी तरह बचकर भाग गया था और अब यहाँ गन लेकर इनकी मदद करने आया था। इसे देखकर कोड खुश हो जाता है कि थैंक गॉड मेरा साथी जिंदा है। लेकिन गुंडों का हेड इसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही लेकर जा सकता हूँ, ना कि इस शेरिफ को, क्योंकि मेरे पास बस दो ही स्पीड बोट्स हैं, तो ये नहीं जा सकती। ये सुनकर कोड भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो शेरिफ को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई, जिससे इनकी हाथापाई होने लगती है। यहाँ ये दोनों लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ शेरिफ मगरमच्छ से एक जगह पर धमाका कर देती है, जिससे मगरमच्छ तो मर ही गया, साथ ही इस बिल्डिंग को काफी नुकसान भी हुआ। धमाके की वजह से जो आग लगी थी, इसकी लपेट में गुंडों का हेड भी आ जाता है। वो सारा जल गया, जिससे इसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद शेरिफ और कोड सही सलामत वहाँ से बाहर आकर स्पीड बोट लेकर इस जगह से निकल जाते हैं। जब ये दूसरी साइड पर पहुँचे तो आखिरी बार इनकी बात हुई। शेरिफ उसे कहती है कि जाओ, तुम भाग जाओ, बाद की जिम्मेदारी मेरी है, मैं लिख दूंगी कि सारे कैदी मारे गए थे। जिस पर कोड मुस्कुराते हुए कहता है कि शेरिफ मुझे अभी मत मारो, ओके, क्योंकि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जो कहकर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।